फिल्म की शुरुआत में हमें ओडेला स्टेशन का बोर्ड दिखता है और एक लड़का पटरी पार कर रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जिसके हाथ में कटा हुआ सर होता है। वो डर के वहाँ से भाग जाता है। लड़की सर लेके पुलिस स्टेशन जाती है और टेबल में रख देती है। कांस्टेबल बोलती है 6 महीने पहले ही तिरुपति का सर मिला था और अब ये किसका सर है। फिर कुछ दिन पहले की कहानी चालू होती है जहाँ हम एक मुर्दा घर देखते हैं जहाँ पर तिरुपति की बिना सर वाली लाश होती है। डॉक्टर नर्स से पूछता है कौन है, कैसे मरा, तो नर्स बताता है ये तिरुपति है, ये नई दुल्हनों के साथ गलत काम करके उन्हें मार देता था। ये सब इसकी पत्नी को पता चल गया तो उसने इसका सर काट दिया। डॉक्टर उसका सर जोड़कर उसके भाइयों को दे देते हैं। तिरुपति के भाई उसकी लाश लेकर गांव आते हैं। गांव वाले पुजारी के साथ तय करते हैं कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे तिरुपति को समाधि दंड दिया जाएगा, जिससे उससे दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। जब तिरुपति के भाई उसे दफनाने के लिए जाते हैं तो कोई उसे कंधा देने के लिए नहीं आता। गांव वाले जब तिरुपति को समाधि दंड दे रहे होते हैं तो हम तिरुपति की आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। वो सबसे माफ़ी मांग रहा होता है और ऐसा करने से मना करता है। गांव वाले उसे समाधि दंड दे देते हैं। तिरुपति कहता है वो सबकी खुशियाँ छीन लेगा, गांव में मौत का तांडव मचा देगा, शादी की शहनाई को मौत के मातम में बदल देगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर 6 महीने बाद हम देखते हैं गांव में राज रेड्डी की बेटी की शादी होती है। सभी खुशी से नाच रहे होते हैं। रात में पंडित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जा रहा होता है तो रवि पंडित को शराब पीने के लिए बुलाता है। रवि दुल्हन का प्रेमी होता है पर राज रेड्डी उससे शादी नहीं करवाता है। रवि नशे में कहता है कि वो उसका रेप कर देगा और ये तिरुपति ने किया है ये यकीन दिला देगा। तभी पंडित जाने लगता है, उससे बाथरूम लगती है तो वो तिरुपति की समाधि में जाकर बाथरूम कर देता है। तभी उसके पैर में कांटा लग जाता है जिससे खून की कुछ बूंदें अंदर चली जाती हैं और तिरुपति की आत्मा आज़ाद हो जाती है और पंडित के शरीर में घुस जाती है और पंडित के शरीर को अपने वश में कर लेती है। तिरुपति पंडित के साथ गांव जाता है और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है। तभी उसकी गलत नज़र दुल्हन पर पड़ती है। दूल्हा दुल्हन जा रहे होते हैं तो तिरुपति उन्हें देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन शादी की पहली रात एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तिरुपति आ जाता है। दूल्हा उससे जाने को कहता है पर वो उसे मार के घायल कर देता है और दुल्हन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर जब वो भाग रही होती है तो उसके बाल पकड़ के लात मारता है जिसकी वजह से उसके बाल उखड़ जाते हैं। फिर वो उसका बलात्कार करके मार देता है। फिर हम देखते हैं कि गांव वालों को पता चल जाता है। फॉरेंसिक टीम उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। दूल्हे को हॉस्पिटल भेजते हैं। पुलिस वाले पंडित से पूछते हैं तो बताता है कि वो अपना मोबाइल भूल गया था तो उसे लेने आता है। अंदर से आवाज़ आ रही थी। जब उसने अंदर जाके देखा तो लड़की मरी हुई थी। पंडित को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी पिटाई करते हैं तो वो रवि के बारे में उस रात की बात बताता है। पुलिस वाले चारों की पिटाई करके पूछती है तो रवि बोलता है ये सब उसने नशे में बोला था, उसने कुछ नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि गांव की मस्जिद का मौलाना एक लड़की की नज़र उतार कर मुर्गी को गांव की सरहद पर फेंकने को कहता है। वो लोग गांव की सरहद में आकर उस मुर्गी को मार के फेंक देते हैं। फिर जब वेंकटेश बाइक से जा रहा होता है तो देखता है कोई उस मुर्गी को खा रहा था। वेंकटेश ये सब मौलवी को बताता है। तभी वहाँ गांव का नेता अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आता है। मौलवी उसे शादी करने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिरुपति का परिवार उसके लिए मटन और दारू लाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनकी साइकिल वहाँ खड़ी है। तिरुपति का भाई चंदू वहाँ से साइकिल ले जाता है पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे आई। फिर हम देखते हैं सभी गांव वाले शादी में होते हैं। तभी एमटीपीसी नेता और गांव के सरपंच के बीच विवाद हो जाता है। जब सरपंच ट्रैक्टर से जा रहा होता है तो समाधि के पास रुकता है और समाधि के ऊपर बाथरूम करता है। जब वो जा रहा था तो उसके पैर में कांटा लग जाता है जिससे खून की कुछ बूंदें समाधि के अंदर चल जाती है और तिरुपति की आत्मा सरपंच के अंदर आ जाती है। तिरुपति ट्रैक्टर से एमटीपीसी के घर जाता है। वहाँ दूल्हा दुल्हन नहीं होते हैं। वो फिर खेत जाता है जहाँ दूल्हा दुल्हन होते हैं। वो ट्रैक्टर से दोनों को गिरा देता है। दूल्हा पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है तो उसे मार के गिरा देता है और फिर दुल्हन के साथ गलत काम करके उसे मार देता है और पूरा खेत जल जाता है। सुबह हम देखते हैं गांव वाले और पुलिस वहां आती है। वहां वो देखते हैं दुल्हन की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में होती है। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले पंडित और सरपंच को पेड़ में बांधकर उनकी पिटाई करते हैं। तभी वहाँ वेंकटेश मौलवी के साथ आता है। मौलवी कहता है कि इनने कुछ नहीं किया है, ये सब गाँव वालों की गलती है। फिर मौलवी वेंकटेश को सीसीटीवी दिखाने को कहता है जिसमें कोई मुर्गी खा रहा होता है और तिरुपति की साइकिल पूरे गांव में घूम रही होती है। मौलवी कहता है कि तुमने उसे समाधि दंड देकर गलत किया, उसकी आत्मा भटक रही है।
वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को अपने वश में कर लेता है। तभी वहाँ एसीपी आता है और पंडित व सरपंच को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। वो मौलवी से बोलता है कि दोनों को बचाने के लिए तिरुपति का बहाना बनाना बंद करो। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि वो समाधि के पास टेंट लगा कर रहेगा और साबित कर देगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। फिर एसीपी समाधि के पास टेंट लगाकर वहाँ रुकता है और सभी को जाने को कहता है। इंस्पेक्टर उसे मना करता है पर वो नहीं मानता। सुबह हम देखते हैं कि 2 कांस्टेबल एसीपी के लिए चाय लेके आते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि एसीपी मर चुका है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसीपी अकेला बैठा होता है। तभी उसे साइकिल की घंटी की आवाज़ आती है और तिरुपति उसे घसीट कर मार देता है। गाँव वालों को पता चलता है। गाँव वाले तिरुपति की पत्नी राधा से जेल में उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं। वो उसे गाँव की घटना के बारे में बताते हैं। वो कहती है उन्हें उसे समाधि दंड नहीं देना था। वो अपनी छोटी बहन भैरवी के बारे में बताती है कि अब वही उनकी मदद कर सकती है। भैरवी बचपन से ही घर छोड़कर चली गई थी और शिव भक्त बन गई थी। उसने शिव की कड़ी तपस्या करके सिद्धि हासिल की है। गांव वाले भैरवी की तलाश में निकल जाते हैं। गांव वाले भैरवी से काशी के एक मंदिर में मिलते हैं। गांव वाले भैरवी को गांव चलकर उनकी मदद करने को कहते हैं। भैरवी उनके साथ गांव चली जाती है। गांव वाले भैरवी का स्वागत करते हैं। भैरवी अपने घर जाती है जहाँ वो बापा माँ से प्रार्थना करती है तो पास के बिल से एक सांप भैरवी को रुद्राक्ष देता है। वो रुद्राक्ष एक एक करके सभी घटनाओं का भैरवी को बोध कराता है और तिरुपति की समाधि के पास ले जाता है। भैरवी तिरुपति की आत्मा को नंदी, नो अनाज, गंगा जल और जटा से बांध देती है और कहती है कि 15 दिन बाद तिरुपति के शरीर को जलाया जाएगा जिससे उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। जब तक कोई इस बंधन को न हिलाए ना ही किसी इंसान का साया इस पर पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भगवान भी इस आत्मा के विध्वंस को नहीं रोक पाएगा। गांव का एक एक परिवार इसकी रक्षा करेगा। गांव वाले भैरवी को 15 दिन तक गांव में ही रुकने को कहते हैं। भैरवी मलान मंदिर में रुकती है। फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर सत्यम ड्रोन से शूटिंग कर रहा होता है तो उनका ड्रोन उस समाधि के ऊपर गिर जाता है। ड्रोन लेने जाते हैं तो गांव का एक आदमी उन्हें वहां से भगा देता है। रात को जब वो आदमी सो रहा होता है तो रिपोर्टर आता है और ड्रोन लेने के लिए अंदर जाता है। उसके खून की कुछ बूंदें समाधि में गिरती है। तिरुपति की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। जब भैरवी स्नान कर रही होती है तो तिरुपति की गलत नज़र भैरवी पर पड़ती है। वो अंदर आने की कोशिश करता है तो एक सांप सामने आ जाता है। तिरुपति वापस अपनी समाधि में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिरुपति की पत्नी जेल से वापस आ जाती है। गांव वाले तिरुपति की आत्मा की शांति के बाद एक उत्सव मनाने की योजना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ तिरुपति की आत्मा आ जाती है। सभी गांव वाले समाधि के पास आ जाते हैं। इस बार तिरुपति की तंत्र साधना करके और शक्तिशाली हो जाता है। वो सभी पंच तत्व को अपने वश में कर लेता है और फिर गांव के चारों ओर घेरा बना देता है और कहता है गांव का कोई भी इंसान इस लाइन को पार नहीं करेगा। अगर किया तो तुरंत मर जाएगा। तभी कुछ आदमी उस लाइन की तरफ भागते हैं तो उसमें से एक आदमी जैसे ही उस लाइन को पार करता है उसका गला कट जाता है। जो भी लाइन पार कर रहा होता है वो मर जाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले एक लड़की को भैरवी के पास लाते हैं। उसे दमा की बीमारी होती है। उस लाइन की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। भैरवी कहती है अब उनकी मदद राधा कर सकती है। जब राधा तिरुपति का ध्यान अपनी तरफ करेगी तब भैरवी माइक से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेगी तो उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और लाइन पार कर लेंगे। राधा तिरुपति का ध्यान अपनी तरफ करती है। भैरवी माइक में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती है। तभी लाइनमैन तूफान की वजह से बिजली बंद करवा देता है। जब गांव वाले लाइन पार कर ही रहे होते हैं तभी माइक बंद हो जाता है और तिरुपति बाहर आ जाता है और उस लड़की के अंदर आकर राधा का गला धड़ से अलग कर देता है। और फिल्म का पहला सीन जिसमें बच्ची सर लेके पुलिस स्टेशन जाती है वो यही का सीन है। फिर भैरवी तिरुपति की समाधि में जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है गांव वाले ऐसा क्या करे कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तिरुपति भैरवी को उससे शादी करने का कहता है। भैरवी गांव की भलाई के लिए मान जाती है। तिरुपति भैरवी को दुल्हन की तरह सजने को कहता है। गांव वाले भैरवी को मना करते हैं और वापस जाने को कहते हैं। भैरवी नहीं मानती और मौलवी की तरफ नमः शिवाय कह के अपने घर चली जाती है। भैरवी दुल्हन की तरह तैयार होती है। मौलवी कहता है कि भैरवी ने उसे नमः शिवाय का इशारा क्यों किया। वेंकटेश मौलवी को बताता है तिरुपति को कपाल मोक्ष देना है। फिर हम देखते हैं कि तिरुपति भैरवी के घर आता है और भैरवी का ब्रह्मचर्य भंग करने की कोशिश करता है। मौलवी तिरुपति को कपाल मोक्ष देने के लिए उसकी समाधि खोदता है।
तिरुपति को इसका एहसास हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वो पूरे गांव के सामने भैरवी का भोग करेगा। वो पूरे गांव वालों के सामने लाता है। भैरवी ओम नमः शिवाय के 110 करोड़ जाप चालू रखती है। तिरुपति उसे मना करता है और उसके सर में जलती हुई लकड़ी से मारता है। जब बचे होते हैं तो तिरुपति भैरवी के पेट में लकड़ी घुसा देता है और उठा के पटक देता है। जब पूरा होने वाला ही होता है तो भैरवी बेहोश हो जाती है। फिर एक बच्ची भैरवी को उठाती है। जब भैरवी नहीं उठती तो वो नंदी के कान में भैरवी को बचाने का कहती है। तभी नंदी जीवित हो जाता है और भैरवी को जीवित कर देता है। फिर तिरुपति अपनी तंत्र साधना से सभी गाँव वालों की सांसें रोक देता है। फिर भैरवी अपना आखिरी जप करती है तो स्वयं महादेव प्रकट होते हैं और भैरवी को शक्ति देते हैं और सभी गाँव वाले पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। भैरवी शिव के त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा को भस्म कर देती है। दूसरी तरफ मौलवी तिरुपति के कंकाल को जला देता है और फिर भैरवी गांव से चली जाती है। आखिरी में हमें ओडेला 3 का सीन दिखता है जिसमें तिरुपति की साइकिल गांव में घूमती है। मतलब इस फिल्म का एक और पार्ट बाकी है। अगर आपको ओडेला का पार्ट 1 देखना है तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं पहला पार्ट डाल दूंगा।